कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक एक्सीडेंट हुआ है और जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है उसे एक्सीडेंट के बाद कुछ याद नहीं है। ना तो उसे ये याद है कि एक्सीडेंट हुआ कैसे और ना ही उसे ये याद है कि वो है कौन। तो समझ जाना चाहिए कि उसके दिमाग पे जबरदस्त चोट लगी है। जब दिमाग पे चोट लगती है तो या तो बाहर से सिर की हड्डी पे चोट लगे और हड्डी अंदर दिमाग से टकराए, या फिर अंदर से दिमाग जोर से सर की हड्डी से टकराए और वहां पे सूजन आ जाए। तो वहां पर दिमाग फूल जाएगा, खून जम जाएगा। हमारे शरीर पे कहीं पे भी चोट लगे तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, पर बेचारे दिमाग के साथ ऐसा नहीं होता। उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही दिमाग पे चोट लगे और सूजन आ जाए, दिमाग काम करना बंद कर देता है, याददाश्त चली जाती है, आदमी सब कुछ भूल जाता है और दिमाग फिर से तब चलेगा जब सूजन कम होगी। कई बार तो आदमी महीनों तक उसे कुछ याद नहीं आता, यहां तक कि वो अपना नाम तक भूल जाता है। किसी आदमी को तो 4-5 साल तक कुछ याद नहीं आता। किसी किसी केस में तो ऐसा भी हुआ है कि आदमी ABCD तक भूल जाता है, उसे सब कुछ यहां तक के क फिर से सीखना पड़ता है। इस केस में भी यही हुआ। एक कार एक्सीडेंट में एक लड़की के सिर पे जबरदस्त चोट लगी, मरते मरते बची। लगातार कोई नई बात नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है, याददाश्त चली गई है। मगर जी हाँ, मगर जिस कार में एक्सीडेंट हुआ था, जब वो कार बाहर निकाली जा रही थी तब पता चला, और वो भी अचानक बाय चांस दिख गया। उस कार के ऊपर 2-2 नंबर प्लेट थे, 2-2 नंबर प्लेट। लड़की बच गई थी, उससे बार बार पूछा, भाई ये चक्कर क्या है, मगर उसे कुछ याद ही नहीं आया। लाख कोशिश कर ली, उसे कुछ याद ही ना आए तो करते तो क्या करते, मगर 2-2 नंबर प्लेट ने हमें कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। माथा टनक गया हमारा। आप खुद ही देख लीजिए वो लड़की थी कौन। कौन चला रहा था? जी सर, कोई लड़की चला रही। लड़की? चोट लगी है? जी हाँ सर, किस्मत अच्छी थी कि बच गई। उसे अभी अस्पताल लेके गए। ओके, हॉस्पिटल ले गए? जी सर। सब डिटेल्स वगैरह नोट कर लीजिए। ओके सर। एक मिनट, गाड़ी ले लो। दो नंबर प्लेट, ठीक है चक्कर। कौन से हॉस्पिटल में लेके गए? जी सर, वो MM हॉस्पिटल। MM हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी, ये अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, उसको लेके आए, कहाँ पे है वो? वो तो ICU में है। जरा दिखाएंगे? जी। थैंक यू।
एक्सक्यूज मी डॉक्टर। कौन है आप? यहाँ आईसीयू में आना मना है। सीआईडी। ओ, कहिए क्या बात है? अब कैसी तबीयत है इस लड़की की? वैसे खतरे की कोई बात नहीं है, सर पर गहरी चोट आई है। जब तक इसे होश नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं कह सकती। ये है कौन, कुछ मालूम है आपको? जब इसे यहाँ लेकर आए तो इसकी हालत बहुत खराब थी। टाइम ही नहीं मिला देखने का कि ये है कौन। इसका कोई सामान या पर्स वगैरह था? कोई लाया साथ में? हाँ, एक बैग तो है। नर्स, ब्रिंग दैट बैग। वैसे तो अक्सर ऐसे केसेस में सड़क चलते लोग सामान लूट लेते हैं, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी। एक अच्छा इंसान इसे यहाँ लेकर आ गया। ये लीजिए। थैंक यू। मैं देख लेता हूँ जरा। हाँ। सिस्टर, एक जी कहिए। मुझे आपकी थोड़ी मदद की जरूरत है। हाँ बताइए। ये जो आईसीयू वाली लड़की है, उसका बैग मैं खोलने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़ी रहेंगी? आप क्या बैग में से सामान चुराने वाले हैं? अगर इसमें से मैं सामान चुराता तो आपको क्यों दिखाता? देखिए, अगर इस बैग में से कोई ऐसा सामान निकलता है जो गड़बड़ है, तो आप इस बात की गवाह होंगी कि मैंने उसमें नहीं डाला है। ठीक है, खोलिए बैग। थैंक यू। तो शायद कोई ऐसा सामान मिल जाए जिससे पता चले कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। ड्राइविंग लाइसेंस। अनुष्का एस, रोज कॉटेज, पारस रोड, कोरेगांव ईस्ट। जी कहिए। घर में कोई है? देख मैं साहब, कोई मिलने आया है। जी कहिए, क्या चाहिए आप लोगों को? अनुष्का जी यहीं पर रहती है? अनुष्का? हाँ, आप बोलिए क्या बात है? वो देखिए, बात यह है कि अनुष्का का एक्सीडेंट हुआ है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में आईसीयू में है। क्या? किसका एक्सीडेंट हुआ है? जरा दोबारा कहिए। अनुष्का का। किस अनुष्का की बात कर रहे हैं आप लोग? और आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से। आई एम सॉरी। देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि अनुष्का तो मैं हूँ और आप लोग मुझे से कह रहे हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। आप अनुष्का है? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मतलब? मैं अनुष्का हूँ और आपके सामने सही सलामत खड़ी हूँ। देखिए, अगर आप अनुष्का है तो फिर वो कौन है जो हॉस्पिटल में है? होगी कोई। होगी कोई का मतलब? देखिए, अनुष्का यहीं रहती है, इसी एड्रेस पर, तभी तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे, समझिए? यहाँ एक अनुष्का रहती है और वो मैं हूँ। वो जो हॉस्पिटल में पड़ी है वो कोई फ्रॉड है। यस डॉक्टर, अभी कैसी है वो? होश में है क्या? हाँ, अब थोड़ी अच्छी है, शायद जल्दी होश आ जाएगा उनको। हाँ अभिजीत, लड़की होश में आ गई? सर, डॉक्टर कह तो रही है कि जल्दी होश आ जाएगा। ये अनुष्का की सिस्टर है क्या? नहीं, गड़बड़ है अभिजीत। क्या गड़बड़ है सर? अभिजीत ये कह रही है कि ये अनुष्का है। और ये अनुष्का है? तो वहाँ आईसीयू में कौन है? मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ कि वो है कौन जो अपने आप को अनुष्का कह रही है। कमाल है सर, ये ड्राइविंग लाइसेंस मैंने खुद चेक किया है सर। ये देखिए, ये अनुष्का एस, रोज कॉटेज, पारस रोड, गोरेगांव ईस्ट। वहाँ मैं रहती हूँ। हाँ सर, ये देखिए सर, ये इसका पैन कार्ड है और ये पासपोर्ट, दोनों असली है सर। यही अनुष्का है। कमाल, फोटो को छोड़कर सारी डिटेल सेम है। अभिजीत, मुझे तो लगता है ये आईसीयू वाली लड़की कुछ तो गड़बड़ करके भागी है और भागते वक्त इसका एक्सीडेंट हुआ है।
ये हो सकता है सर। इसकी कार में जो 2 नंबर प्लेट्स थी सर, मैंने दोनों चेक कराई हैं। दोनों की दोनों नंबर प्लेट्स नकली हैं। दोनों की दोनों नकली है? जब नंबर प्लेट नकली हो सकती है तो ड्राइविंग लाइसेंस की क्या गारंटी है? इसने वो भी नकली बनवा लिया होगा। मगर सर ये लड़की अनुष्का बनी क्यों होगी? इसीलिए तो कह रहा हूं अभिजीत, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं देख के आती हूँ ये है कौन। तुम हो? देखो, तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? देखिए, यहाँ तमाशा मत कीजिए। तुम बोलो, तुमने मेरा नाम और मेरा एड्रेस क्यों चुराया? क्या करने वाली थी तुम? एक मिनट, आप जरा धीरे बोलेंगी, उनकी तबीयत खराब है। मेरा सर फटा जा रहा है। तुम्हारा सर फटा जा रहा है। ये ड्रामा करना बंद करो। सुनो, हम तहकीकात कर रहे हैं। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? जी हाँ। तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? हाँ, कौन हो तुम? और अनुष्का के नाम का ड्राइविंग लाइसेंस लेकर क्यों घूम रही थी? मुझे नहीं पता। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी गाड़ी पे 2 नकली नंबर प्लेट्स लगे हुए थे। हाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा सर घूम रहा है। देखो ये एक्टिंग करना बंद करो, समझी? सच सच बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुबह। मेरा नाम है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मुझे याद नहीं आ रहा। मेरा नाम क्या है? मुझे याद नहीं आ रहा। मेरा नाम क्या है? याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। डॉक्टर, मेरा नाम क्या है? नर्स, जल्दी से एक नींद का इंजेक्शन दो। इंजेक्शन? नो, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। मुझे इंजेक्शन डर लगता है। मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। यही एक कमी थी। पहले तो इसे होश नहीं आ रहा था, और अब होश आया तो याददाश्त गया। चक्कर क्या है ये? अब जी, इस लड़की के पर्स में और क्या क्या मिला था? अरे हाँ, एक काम की चीज थी सर। क्या? ये रेस्टोरेंट का बिल है, 5,000 से ऊपर का है सर। 5,000 रुपए के ऊपर का रेस्टोरेंट का बिल? इतना खाना तो कोई अकेले नहीं खा सकता है। जरूर इसके साथ कोई तो होगा। आइए सर, लंच? नहीं, हम कोई लंच वंच करने नहीं आए, हम थोड़ी पूछताछ करने आए हैं। पूछताछ? क्या? बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? इस लड़की को पहचानते हैं? शायद कल रात ये यहाँ खाना खाने आई थी। नहीं, ये लड़की यहाँ नहीं आई थी। लगता है सर उस लड़की ने यहाँ से बिल चुराया होगा। लेकिन हमारे होटल का बिल क्यों चुराएगा कोई? बिल नहीं चुराया तो इस लड़की के पर्स में आपके होटल का बिल कहाँ से आया? बिल दिखा सकते हैं आप प्लीज? हाँ, ये देखिए। रात 10:30 बजे टेबल नंबर 12, इस पर तो शाम की ड्यूटी रहती है। शाम? ये शाम वेटर है, जरा बुलाओ उसे। जी महेश, शाम को बुलाना जरा। पर आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आपने मुझे बुलाया सर? हाँ श्याम, ये सीआईडी से आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। शाम, इस लड़की को पहचानते हो? ये लड़की कल रात 10:30 बजे टेबल नंबर 12 पे बैठी। जी हाँ सर, ये कल यहाँ आई थी और मुझे 200 रुपए टिप भी दिए थे सर। अच्छा, ये अकेली आई थी या इसके साथ और भी कोई था? 2 लड़के थे सर। 2 लड़के? दिखने में कैसे थे ये दोनों लड़के? एक सर काफी लंबा था, हीरो जैसा दिख रहा था सर, और चश्मे पहने थे। दूसरा सर थोड़ा छोटा था और गंजा था। अच्छा, बिल कैसे दिया उन्होंने? क्रेडिट कार्ड से या कैश? नहीं सर, कैश दिया था। और कुछ याद आता है तुम्हें उनके बारे में? और तो नहीं सर। हाँ सर, याद आया,
वो यहाँ से जाने से पहले मुझे ग्रीन पैलेस का रास्ता पूछ रहे थे। होटल ग्रीन पैलेस? Yeah, definitely, sure. Yeah. Welcome, sir. हम लोग सीआईडी से हैं। पर ध्यान से सोच के बताना, इस लड़की को जानते हो? ये कल रात यहाँ आई थी। नहीं सर, ये लड़की यहाँ पे नहीं आई थी। ठीक से याद करो, इस लड़की के साथ 2 लड़के भी आए थे। एक ऊंचा सा हीरो जैसा, उसने चश्मा पहना था, और दूसरा नाटा गंजा है। माफ कीजिए सर, पर इतना सब कुछ हमें याद नहीं रहता है। ये दोनों क्रिमिनल्स हैं। अगर तुम इन दोनों को बचाने की कोशिश करोगे तो तुम भी जेल में जाओगे, समझे? हाँ, याद है। तो बताओ, कहाँ हैं ये दोनों? सर, वो दोनों फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 106 में है। अभी भी उस कमरे में है सर। रूम नंबर 106? ओह गॉड, तुम तो जरा भी रोमांटिक नहीं हो। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फूल मुस्कुरा रहे हैं, या डांस कर रही हैं, और भव्य गाते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन ये तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि तुम्हें रोमांस नाम की स्पेलिंग तक नहीं आती है। अरे यार, बंद कर यार टीवी। एक तो सुबह से उसने कॉल नहीं किया और तू यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहा है। और ये क्या 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 चिप्स खा रहा है तू यहाँ पे? अबे मेरे चिप्स खाने से या टीवी नहीं देखने से उसका फोन आ जाएगा तेरे पास? तू ढीला है यार। तू कभी नहीं सुधरेगा तू। मुंबई पुणे हाईवे पर एक सड़क हादसे में एक कार गहरे गड्ढे में जा गिरी। आप देख सकते हैं कि ये कार कितनी बुरी तरह हादसे का शिकार हुई। इस कार को चलाने वाली एक लड़की थी जो इस हादसे में बुरी तरह जख्मी हुई और इस वक्त उसे एमएम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ये तो जूलिया की कार है यार। यार, इसका एक्सीडेंट हो गया। तो भी मैं सोच रहा हूँ उसको सुबह से फोन क्यों नहीं आया। यार प्रतीक, हमें कुछ भी कर इसे अस्पताल से निकालना होगा यार। कम ऑन यार, प्लीज। कौन है? जरा दरवाजा खोलो। सब लोग अंदर भेज दो। सब लोग अपने कमरे के अंदर जाओ। दया, छोड़ दो। छोड़ो मत। फ्रेडरिक्स, कमरे को अच्छी तरह से चेक करते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। हाँ, चलो। सीआईडी की ड्यूटी बड़ी मुश्किल है। फ्रेडरिक्स, ये क्या है? नेगेटिव? हाँ दे, वहां से निकल गया। ठीक है फ्रेडरिक्स, इस नेगेटिव को डेवलप करके देखो। स्केच बन गए सर, दे दो। सर दोनों के स्केच तैयार हो गए सर। वेरी गुड।
अब हमारे पुलिस रिकॉर्ड्स और डाटाबेस में ढूंढो इनके बारे में। जिस तरह से ये होटल से भागे, लगता है ये पुराने पापी है। ठीक है, मैं देखता हूँ। विवेक, मैच हो गया सर। अरे ये क्या? वही तो, हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं लेकिन इंटरपोल के रिकॉर्ड्स में है। इंटरपोल रिकॉर्ड्स में? मतलब सर ये दोनों बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स है। ये देखिए सर, ये बाल वाला, ये विक्की, इसके पास यूके का पासपोर्ट है। और ये जो गंजा है सर, ये प्रतीक, ये तो इंडिया से ही भागा है। यहाँ पे 11 किडनैपिंग और मर्डर्स किए इन लोगों ने। और सर ये अपने शिकार को कभी जिंदा नहीं छोड़ते। अगर पैसा मिल भी जाए तो भी मार ही डालते हैं। इसका मतलब है अभिजीत, ये लोग इंडिया में भी किडनैपिंग करने वाले हैं। हेलो, वेरी गुड, थैंक यू सर। वो जो निगेटिव भेजी थी हमने डेवलप करने के लिए, उसकी फोटो उन्होंने ईमेल के थ्रू भेजी है सर। अच्छा अभिजीत, देखो जरा मेल में। माय गॉड, आपका अंदाजा सही निकला सर। ये लोग यहाँ पे भी किडनैपिंग कर रहे हैं। मगर सर पिछले 2 हफ्ते में तो कोई नई किडनैपिंग की रिपोर्ट नहीं आई सर। मतलब किडनैपर्स ने इसकी फैमिली को धमकाया होगा और डर के मारे फैमिली ने कहीं भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। सर पता कैसे चलेगा कि ये लड़का कौन है? 1 मिनट सर, इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है सर। तो याद करो, कहाँ पे देखा है? शायद किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर में। पेज 3 की पार्टी में मैंने इसकी फोटो देखी थी सर। इसका नाम यशवर्धन है सर। ये मिस्टर हर्षवर्धन का बेटा है सर। यशवर्धन? मतलब हर्षवर्धन का बेटा यशवर्धन किडनैप हुआ है। अभिजीत, जल्दी से हर्षवर्धन का एड्रेस ढूंढो, इसी वक्त उसके घर चलते हैं। सर देखिए सर, एक बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो ठीक है, लेकिन प्लीज सर, प्लीज, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। और सीआईडी इस मामले में ना ही पड़े तो अच्छा है। देखिए हर्षवर्धन जी, 5 करोड़ मांगे उन्होंने, 5 करोड़ मेरे बेटे की जान की कीमत। मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा, सब कुछ, लेकिन उसे बचाकर जरूर लाऊंगा। आखिर मेरा बेटा है वो सर, मेरा बेटा। आपको क्या लगता है पैसे देने के बाद वो आपके बेटे को छोड़ देंगे? क्यों नहीं छोड़ेंगे? हर्षवर्धन जी, समझ में नहीं आता मैं आपसे ये बात कहूं या बता ही देता हूं। ये लोग कोई छोटे मोटे चोर नहीं हैं। इंटरपोल तक उनके पीछे पड़ी है। किडनैप करने के बाद उन्होंने आज तक किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा है। सर प्लीज, प्लीज सर, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालिए, प्लीज सर। नहीं, ये सच है, इसलिए आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। हम लोग आपके बेटे को छुड़ा लेंगे। अब कुछ भी करो, मुझे मेरा बेटा चाहिए, प्लीज। हर्षवर्धन जी, क्या सोचा है आप लोगों ने? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा सर। देखिए, घबराइए मत, हम लोग आ गए। आपके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे, जान की बाजी लगा देंगे। ये पैसे कहां पहुंचा? वो फोन करके बताने वाले थे आज। कब आएगा फोन सर? 2 बजे। 1 बज गए सर, 1 घंटा बाकी है।
तैयार हो जाओ। हर्षवर्धन जी, बात करने से पहले स्पीकर फोन ऑन करो। दूसरी बात, कम से कम 40 सेकंड तक बात करते रहे ना, या फिर उससे ज्यादा भी, ताकि हम पता लगा सके कि ये फोन कहां से आ रहा है। फ्रेडिक्स वहां तैयार बैठा है, ट्रैक कर रहा है, समझे? चलिए स्पीकर फोन ऑन करो। हेलो। अरे इतना वक्त क्यों लगाया बे फोन उठाने में तूने? हाँ, वो मैं बाथरूम में था। फोन आने के टाइम पे बाथरूम क्यों गया बे? हाँ? फोन आने से पहले पैंट गीली हो गई क्या? हाँ? पैसा तैयार है ना? जी पूरे 5 करोड़ रुपए। शाबाश। तो फिर बैग लेके सीधा मलाड हाईवे पे पहुंचा। न्यूज़पेपर बिल्डिंग के पास पहुंचने के बाद मैं तुझे दोबारा फोन करूंगा, समझा? ठीक है। और सुन, अकेला आना। अगर कोई भी होशियारी की तो तेरा बेटा जिंदा नहीं बचेगा, समझा? हाँ, मैं अकेला ही आऊंगा। हेलो सर 39वें सेकंड पे ही फोन कट गया सर। 1 सेकंड और बात करता तो पता चल जाता कहां से फोन आया है। हर्षवर्धन जी, मैंने आपको कहा था कि बात करते रहो। खैर कोई बात नहीं, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। दया, माइक्रोफोन लगा। सर, ये एक माइक्रोफोन है, ये मैं आपके पॉकेट में लगाता हूँ। आप जहां कहीं भी जाएंगे उस किडनैपर से जो कुछ भी बात करेंगे हमें सुनाई देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए, आप घबराइए मत। मैं इनकी कार में पीछे वाली सीट में छुप के बैठा रहूंगा, और हम लोग भी इनके पीछे वाली गाड़ी में रहेंगे। आप चिंता मत करना। लेकिन उन्हें पता चल गया तो? कुछ पता नहीं चलेगा। दया, बैग तैयार है ना? यस सर। और एक बात, हमारे पास ये ट्रैकिंग डिवाइस है, ये हम लोग बैग में लगा देंगे। अगर वो लोग बैग लेके निकल भी गए तो भी हमें पता चलता रहेगा कि वो लोग कहां जा रहे हैं। ट्रैकिंग चालू है ना? यस सर। न्यूज़पेपर बिल्डिंग तो आ गई। किसी भी वक्त किडनैपर का फोन आना चाहिए। सर, आपका फोन बज रहा है। नहीं, लगता है किडनैपर्स ने आपकी गाड़ी में पहले से मोबाइल फोन रखा हुआ है। अब जरा कंपार्टमेंट खोल के देखो। हेलो। फोन उठाने में इतनी देर क्यों की बे? मैं फोन ढूंढ रहा था। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट कर और सीधा चल। अच्छा ठीक है, ट्रैकिंग चालू रखो। गाड़ी साइड में लगा। क्या यहाँ? अब आगे क्या करना है? बाहर निकल। अभी नोटों का बैग निकाल। ठीक है सर, निकाल। बैग निकाल। रोड क्रॉस कर। फ्रेडिक्स, हर्षवर्धन का पीछा करो। सर, मैं अभी जाके उसे पकड़ लेता हूँ सर। पकड़ना नहीं है फ्रेडिक्स, सिर्फ पीछा करना है, समझे? आगे चल के उतर लेना, शायद वो किडनैपर वहीं पर खड़ा होगा। आ जा इसी टैक्सी में। बैग पीछे रख दे। अच्छा ठीक है। हाँ, तू आगे आ जा।
आगे बैठ जाओ। सर आगे से राइट। सर वो लोग इसी रास्ते पे। हर्षवर्धन तो निकल गया है। चलो आगे चलकर देखते हैं। विवेक, ट्रैकिंग चालू है ना? अब क्या करना है? बैग गाड़ी में छोड़ दे और तू बाहर निकल जा। क्या? और मेरा बेटा? बेटा वापस चाहिए तो जैसा कह रहा हूँ वैसा कर बे। अच्छा ठीक है, मैं उतरता हूँ। क्या हो गया? मुझे उन्होंने बोला गाड़ी में यही पैसे छोड़ दो और उतर जाओ। घबराओ मत, हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। गया सर सीधा। वो लोग इसी रास्ते पे। यहीं पे सर, बस सर सिग्नल यहीं पे रुका हुआ है सर। बैग कहीं आसपास ही होगी। टैक्सी का दिखाई नहीं देती। ये तो वही बैग जिसमें पैसे लेके आया था। पैसे गायब, पैसे लेकर भाग गए और बैग यहाँ पर नहीं। फ्रेडी, क्या हुआ? तुम टैक्सी का पीछा कर रहे हो ना? टैक्सी तो गायब हो गई सर, लेकिन मैंने उसका नंबर नोट कर लिया। क्या नंबर है? MH02WA 8160। MH02WA 8160। हेलो, बहुत होशियार समझता है खुद को। हाँ, अबे कहा था ना तुझसे सीआईडी को मत बुलाना। नहीं, मैंने सीआईडी को नहीं बुलाया। अच्छा तूने नहीं बुलाया, उनको सपना आ गया था। है तेरा बेटा अब गया था। प्लीज मेरे बेटे को मत करना। और सुनो, क्या हुआ? हे भगवान, अब वो मेरे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, किडनैपर्स पैसे लेकर भागे और बैग यहाँ पर फेंक दी। लेकिन सर फ्रेडी ने उस टैक्सी का नंबर नोट किया है। शायद यही एक रास्ता है उन लोगों तक पहुँचने का। कोई बात नहीं, टैक्सी यूनियन में अपनी काफी जान पहचान है, वहां से पता चल जाएगा। हेलो हेलो, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। रमेश है क्या? क्या बात है अभिजीत साहब, मैं रमेश ही बोल रहा हूँ। इतने साल हो गए, आवाज भी भूल गए क्या? अरे नहीं यार रमेश है, मैं थोड़ी मुसीबत में हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बोलो, क्या बात है? एक्चुअली एक टैक्सी का पीछा कर रहा था मैं, उसका नंबर है MH02WA 8160। वो हमारे हाथ से निकल गई है। हमें पता करना है कि वो टैक्सी किसकी है और इस वक्त कहाँ पे है। ओके, मैं भी देखता हूँ, आप होल्ड कीजिए। हाँ मिल गई। ये टैक्सी कांतीलाल की है। अरे ये क्या, टैक्सी चोरी होने की रिपोर्ट? सब कांतीलाल ने टैक्सी चोरी होने की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। क्या चोरी हो गई? चोरी हो गई? अच्छा एक काम करो, आजकल हर टैक्सी वाले के पास मोबाइल फोन होता है, सबको इन्फॉर्म कर दो। पता करो ये टैक्सी कहीं पे भी दिखाई पड़े, हम लोग को फौरन इन्फॉर्म करते हैं।
तुम उसका पीछा करो, मैं तुम्हें अभी फोन करता हूँ। गाड़ी 0 मिल का पंप गुलाबगंज में खड़ी है। आप जल्दी से सीआईडी को इन्फॉर्म कीजिए। बोल बेटा यशवर्धन, क्या आखिरी ख्वाहिश है तेरी? विक्की, इसकी आखिरी ख्वाहिश छोड़, हमारी ख्वाहिशें पूरी करने का वक्त आ गया। सीआईडी को पता चल गया हम लोग यहाँ पे हैं। सीआईडी? फिर इसका क्या करें? वही कर दे जो हमेशा करते हैं, निपटा दे इसको फटाफट। नहीं, मुझे मत मारो। हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ, वरना इस बार गोली सिर पे लगेगी। अरे गोली मत चलाना। पापा, उठ। लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का बहुत शौक है तुम्हें, हाँ? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज आप लोगों की वजह से मुझे मेरा बच्चा वापस मिल गया। विक्की, विक्की! रही थी, हाँ? अब बताओ, यहां कैसे आई तुम? बताओ। वो मैं हॉस्पिटल के आईसीयू में थी, और जब मैंने वहां पर तुम सब सीआईडी वालों को देखा तो मुझे अपनी याददाश्त चली जाने का नाटक करना पड़ा, वरना मैं तो कब से अस्पताल से निकल चुकी होती। लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला। क्या है आपको? डॉक्टर!
इंटरपोल से भागे हुए बेचारे जाने माने मुजरिम। इंटरपोल से तो बच गई तू, पर सीआईडी से बच नहीं सकी। क्यों? नादान है बेचारी। अब जेल में बैठकर इंतजार करो। 3-3 फांसी के फंदे तैयार हो रहे हैं, इंतजार करो।